आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आप अपने स्थानों पर बैठ जाओ आराम से, ताकि हम बहुत कुछ सीखे, समझे और आगे बढ़े। आमीन। आंखें बंद करो। आज के वचन के लिए मांगो परमेश्वर से बुद्धि को, समझ को, कि परमेश्वर हम जो कुछ भी सीखे आज तेरे आत्मा के द्वारा, परमेश्वर खुदावन, प्रार्थना करो सच्चे दिल से। अगर आप पूरे विश्वास से मन लगाकर प्रार्थना करोगे तो वो सुनी जाएगी। आंखें बंद करो, अपने मन को परमेश्वर के साथ जोड़ो, अपना ध्यान अंदर से परमेश्वर के ऊपर लेकर जाओ। वो परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, जिसके इस समय हम चरणों में बैठे हैं, कहो परमेश्वर पिता, मैं तेरी बेटी हूं, बेटा हूं। खुदावंद, मैं समझ मांगता हूं, बुद्धि मांगता हूं। परमेश्वर पिता, आज जब आप हम अपनी आत्मा के द्वारा अपने दास के मुंह से बात करो हमसे परमेश्वर, तो एक एक वचन बात हमारे मन के हृदयों की पट्टियों पर लिखी जाए। अंधकार की शक्तियां आज के वचन को चुरा ना पाए, क्योंकि ये वचन हमारे लिए जीवन है, बरकत, आशीष, रोशनी, उजाला है, अनंत जीवन है, हमारी शांति, हमारे मन की शांति, हमारे परिवार की भलाई है। तो इसलिए खुदावन, आज के वचन को आप हमारी हृदयों की पट्टियों पर लिख चुके, शैतान इसे चुरा ना पाए। जो आप सिखाओ उस पर हम पूरा चले, पूरी रीति से चले। एक एक वर्ड खुदा आज हमारी बुद्धि में बैठे और हम उसे माने। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी इच्छा में चल सके। खुदावंद, मैं भी प्रार्थना करता हूं, जो कुछ हम बोल रहे हैं, मांग रहे हैं, इनकी जिंदगी में आप पूरा कर चुके हो, इन्हें फलों से ब्लेस कर चुके हो यीशु नाम से। अपनी बाइबल से उठाओ, ऊपर अपनी पेन कॉपी उठाओ, हिलाओ अपने वचनों को परमेश्वर के सामने। सारे लोग ऊंचा ऊंचा हिलाओ अपनी बाइबल को। जिनके पास नहीं है उन्होंने सड़ाओ, जलाओ, ताकि उनका शारीरिक मन बदले और वो सोचे हमारे पास क्यों परमेश्वर का वचन नहीं है। हिलाओ हिलाओ ऊपर, और सारे ऊपर मुंह करो। जिनके चेहरे नीचे, ऊपर करो चेहरे। दूसरे के हिलते हुए वचन देखो और शर्म महसूस करो थोड़ी थोड़ी, कि मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास बाइबल क्यों नहीं है, परमेश्वर का वचन क्यों नहीं है, पेन कॉपी क्यों नहीं है। थोड़ा थोड़ा शर्म महसूस करो, अंगीकार करो अपने, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हो, जब आपको परमेश्वर कुछ यहाँ कहता है मेरे मुंह से, अगर तुम उसे विश्वास करते हो कि नहीं होगा, तो फिर तुम्हारे साथ होगा। तुम तैयारी से आए तो। अगर तुम लोगों ने उसे नॉर्मल लिया, कोई नहीं, आगे ठीक है, वो होती रहती हीलिंग मीटिंग, ये बोलते रहते हैं यहाँ तो तो हर बार बोलते हैं ये बच्चे, आज तुम्हारी प्रॉब्लम का आखिरी दिन। होता तो है नहीं, ये सुनते सुनते तो 2 साल हो गए हमें। ये शरीर है, ये विश्वास नहीं। ये वो विश्वास नहीं जो अब्राहम ने 25 साल किया। 25 साल बाइबल में लिखा। बाइबल के अंदर ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको ये पता था कि कोई आशा नहीं, फिर भी वो आस में बना था? वो एक ही व्यक्ति था, वो अब्राहम, जिसको ये अच्छे से पता चल गया था कि बेबी नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू बॉडी दोनों की बूढ़े हो चुके थे, 100 साल का हो गया था। सोच कर देखो आप। लेकिन उसके लिए कोई आशा नहीं थी, फिर भी उसने आशा में 25 साल निकाल दिए, क्योंकि वो ये जान गया था कि जिस पर मैं विश्वास करता हूं वही मेरा रचने और बनाने वाला है, दूसरा कोई नहीं। वो एक ही है जिसने सृष्टि रची। जब तुम्हारा माइंड सेट हो गया, जब तुम्हारा मन इस बात में तैयार हो गया, तुम इस बात से जीने लगे, तो तुम आध्यात्मिक हो। हालात है, प्रॉब्लम है, अभी फल नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, पर आप बने हो।
आप परमेश्वर के साथ उसको धन्यवाद दे रहे हो, उसकी आराधना कर रहे हो, उसको महिमा दे रहे हो, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, कोई और परमेश्वर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही? लेकिन इसी बात को आज आपने पकड़ना है अच्छे से कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं और उसने मुझे अंधकार से निकाला है, अपनी ज्योति में बुलाया है। फिर तुम रिजल्ट को देखोगे यीशु मसीह। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मैंने जो इस थर्सडे मीटिंग की उसमें ये बताया रीति रिवाज या व्यवस्था आपको क्या जीवन दे सकता है, और ये आज उसका सेकेंड पार्ट है। अगर पहला पार्ट नहीं सुना तो तुम्हें अपने मन में परमेश्वर के वचन को जोड़ना कठिन हो जाएगा। तुम्हें थर्सडे की मीटिंग का भी वचन सुनना पड़ेगा, उस वचन को भी तुम्हें ध्यान से समझना पड़ेगा क्या था वचन, ठीक है, ताकि तुम उस पार्ट को इस पार्ट को जोड़कर आगे बढ़ सको। अगर तुम्हारे अंदर वचनों को सीखना समझने में ध्यान है, तुम ठोकर नहीं खाओगे, एक दिन तुम मेरी तरह जबरदस्त जिंदगी जियोगे। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को एक समान बनाया, सबको एक जैसा ब्रेन दिया है, बॉडी दी, शरीर दिया है, उसको यूज करना, उसको बढ़ाना, उसमें स्ट्रगल करना, मेहनत करना, ये मनुष्य के मन के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बातों को पकड़ो आज, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बेस्ट के लिए बुलाया है। हालेलुया। बेस्ट के लिए, बेस्ट के लिए, बेस्ट के लिए बुलाया है, नॉर्मल के लिए नहीं बुलाया है। अब इतने काम, इतनी टेस्टमनी सुन रहे हैं, अभी और बड़े बड़े कामों को सुनोगे। आज से अपना धन्यवाद बढ़ाओ, आज से अपनी प्रे बढ़ाओ, अपना मन अच्छा बढ़ाओ, अंगीकार को बढ़ाओ। वो जिंदा खुदा है, वो सच्चा है, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। और दिलेरी रखो और अच्छा मन रखो। आप जानते हो आप विश्वासी हो, आप विश्वास करते हो परमेश्वर पर। यह कब पता चलेगा आप विश्वासी हो? आपकी जिंदगी से कब पता चलेगा आप एक बलीवर हो, आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है? कब पता चलेगा? जब हालात होगा, जब ट्रबल्स होंगी, जब टेम्पटेशंस होंगी आपके सामने, कई प्रकार की चीजें, तब आपका पता चलेगा कि आप बलीवर हो या अल्प विश्वासी हो, मन खराब करने वाली। बलीवर का मतलब याकूब नहीं, सॉरी, आयूब। अरे अमीर बंदा, इतना अमीर कि लिखा उस देश में उससे ऊपर कोई अमीर नहीं था। शैतान ने पहले उसकी अमीरी को खत्म किया। आप जानते हो आपका कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, 10-20 हजार का गिर गए पैसे, हाँ 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 हाँ, ऐसे करोगे आप लोग? पता कि नहीं पता आपको? उसकी सारी अमीरी शैतान ने खत्म कर दी। उसके 7 बेटे 3 बेटियों को मार दिया, घर गिराकर। अरे फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, अपने विश्वास को प्रकट कर रहा है। उसकी पत्नी दूसरे टाइप की औरत थी, उसका भी मन खराब कर रही थी। कहती परमेश्वर ने क्या दिया, छोड़ दे परमेश्वर को। कहता चल ली। जब वो कुछ अच्छा देता तब तुम लेते हो, जब बुरा देता तो क्या फिर ना लोगे? उसको समझा रहा और उसका धन्यवाद कर रहा है। शैतान कहता है, क्योंकि शैतान एक फिगरेटिवली वचन है वहां पर, एक्चुअली ये समझना पड़ेगा तुम्हें। शैतान परमेश्वर से ऐसे बात करता है, ये वाक्य अलंकार में सचमुच नहीं हुआ था, लेकिन हमारे समझाने के लिए ऐसे लिखा गया है। और अय्यूब के लिए शैतान कहता है कि आप इससे हाथ उठाओ, डोंट वरी, अगर इसके शरीर पर हालात आएगा तब तुम्हें फुटकारेगा। सिर से बाल से लेकर पांव तक उसे फोड़े देता है, कीड़े चलते हैं, तब भी वो कहता है परमेश्वर तेरा धन्यवाद। ये होता है विश्वास। क्या होता है? इसे बोलते हैं बलीवर। जो हालात में, अरे सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर क्या विश्वास है? सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर कैसे पता चलेगा आपके विश्वास का? विश्वास का पता ही तब चलेगा
जब हालात है, और जब हालात में हम बने रहते हैं ना, फिर डबल ट्रिपल पता नहीं 100 गुना बरकत आती है। और ये हालेलुया। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ये अनुभव किया है कि फिर कितनी बरकत आती है। आई होप तुम्हें समझ आ गई है। आज का हमारा टॉपिक है रीति रिवाज या व्यवस्था क्या हमें जीवन दे सकती है, ठीक है। लेकिन आज मैं वचन से कुछ आपके लिए पॉइंट पढ़ाऊंगा। इससे पहले एक चीज मैं फिर से रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए, वो ये है कि इस दुनिया में हर मनुष्य का जो मन है, दुनिया का हर मनुष्य का जो एक मन है, उसके अंदर जो समझ है, उसका जो विवेक सोच है, जानते हो मैंने पिछली बार भी थर्सडे को ये पॉइंट समझाया था, उसको जो एक बार दिमाग में बैठ गई बात, जैसे कोई इंसान की पूजा कर रहा है, कोई दीवा जगाकर, उसके दिमाग में ये बैठ गया ये ईश्वर है, ये भगवान है, पर है वो इंसान, ठीक है। उसको कुछ भी समझा लो वो मानेगा नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि अब नेगेटिविटी ने उसमें जोड़ दी, बंद कर दी उस चीज में। तो अभी मैं ये बात कर रहा था कि मनुष्य के दिमाग में जो सेट हो गया, चाहे वो गलत सेट हो गया, आप देखना कई लोग व्यभिचार में चले जाते हैं, चोरियां करते हैं, गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि दिमाग उस तरफ सेट हो गया, लग गया, नेगेटिविटी में चल रहा है। उन्हें समझाओ, वो तुम्हें बड़ी सफाई देकर कहेगा हम ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन करते हैं, कर रहे हैं वो गलत चीज। तुम्हें पूरा पेश करके दिखाएंगे, शब्दों से रोकर, अथरू बहा करके हम तो सच्चे हैं, हमारे अंदर सच्चाई है, ये है वो है, ऐसा प्रकट करके दिखाएंगे, लेकिन वो कर गलत रहे। ये इधर देखो मेरी तरफ, ये पॉइंट बड़ा पकड़ने वाला है, क्योंकि ये तुम्हें समझाने का मतलब ही ये है कि अगर जो भी दुनिया में मनुष्यों के अंदर बैठ जाता है, दिमाग में, मन में कुछ भी, धर्म बैठ जाता है, जाति पात बैठ जाता है, उसमें जुट जाते हैं, उस चीज में लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने समझना है परमेश्वर को, सच्चाई को, इंसानियत को, एक इंसानी जीवन को, इंसानी जीवन क्यों मिला आपको, ये सबसे बड़ा विषय है। तो इसीलिए ये पॉइंट मैं इसलिए समझा रहा था। अभी आप, एक तो संसार हो गया, संसार में आप जानते हो क्या क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, बोलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, पूरी दुनिया क्या क्या कर रही है, और सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में लोग तो परमेश्वर के लोगों के विरोध में। अजीब विषय है ना, हम लोग नहीं है, वो लोग हैं हमारे विरोध में। उसका एक ही कारण है, हम सच्चाई का प्रचार करते हैं, धर्म का नहीं। हम लोगों का जीवन बचाना चाहते हैं, सच्ची सेवा करना चाहते हैं। उन्हें पता नहीं क्यों नहीं ठीक लगता, क्योंकि वो अभी तक बहुत पीछे हैं। लेकिन आज मैं आपको इस पॉइंट के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब परमेश्वर ने भेजा पृथ्वी के ऊपर, पैदा किया, तो सबसे पहले उसने आकर बताया क्या लोगों को, समझाया क्या लोगों को, ये भी आपके लिए समझना बड़ा जरूरी, क्योंकि उस समय जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, उस समय मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी वो चल रही थी। यहूदी लोग, इजरायली लोग उसे अच्छे से मान रहे थे, बड़े धुन लगाए हुए थे अपनी व्यवस्था में। लेकिन जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया तो उसने क्या बताना शुरू किया, ये थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट समझाता हूं, आपको बाइबल से पढ़कर, ज्यादा नहीं, ये एक दो वचन, ताकि तुम्हें ये बात समझ आए। लुक्का की बुक, ठीक है, उसका चैप्टर 3, ठीक है, 3 का 2 वचन पढ़ेंगे, 3 का 2 और 3, ठीक है। यहां पर क्या लिखा, और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वह जर्दन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा। मैं
Amen. आगे भी बढ़ते हैं 7 से। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? ये बड़ा विषय है ना। हालेलुया। Hallelujah. यहां पर आपको ध्यान देना होगा परमेश्वर के वचन पर, क्योंकि अगर आपने आज ध्यान दिया तो आपका सेकंड पार्ट, व्यवस्था और रीति रिवाज और पवित्र आत्मा का दान क्यों है, क्यों दिया है, ये अगर पॉइंट आपके अंदर सेट हो गया तो आप एक जबरदस्त इंसानियत जिंदगी को जियोगे, एक स्पिरिचुअल लाइफ को जिसमें परमेश्वर की शक्ति काम करेगी। तुम ऐसा चाहते हो या नहीं चाहते हो? तुम चाहते हो ना? परमेश्वर की सामर्थ शक्ति मेरी जिंदगी में हमेशा काम करे। मैं अभी आज आया हूं, मैं एकदम से हल्का हूं, ऐसे फील कर रहा हूं जैसे कुछ बड़ी पावर से भरा हूं। हालेलुया। ये Hallelujah. ऐसे क्यों है? ये आत्मिक उन्नति से, प्रे लाइफ से, परमेश्वर के साथ जुड़ने से, उसकी इच्छा को ध्यान रखने में। फोन को दूर रखो, फालतू वीडियो मत देखो, गलत वीडियो मत देखो, ध्यान रखो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का। इससे ये होगा, इससे हालेलुया। Hallelujah. तो अभी मैं ये वचन पढ़ाने के बाद एक और वचन थोड़ा सा पढ़ता हूं, यहाँ 3 का 15 से 16 से पढ़ लेते हैं। तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ देते हैं 15 से। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं, तो यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमेन। Amen. सुनो, यहां पर इस्राएलियों के बीच में एक भविष्यवक्ता आया। उस समय जब वो लोग मूसा की व्यवस्था को मान रहे थे, और उनके लिए मूसा का एक बड़ा दर्जा था इस्राएलियों के लिए, क्योंकि व्यवस्था को किसने दिया था? मूसा के द्वारा परमेश्वर ने। इधर देखो ध्यान से। अब तुम्हें ये सीखना है आज, परमेश्वर और पुत्र के बीच में रिश्ता। हालेलुया। Hallelujah. पिता कौन है, पुत्र कौन है? क्या पिता ने जो कुछ कहा हो, पिता उसका, पुत्र उसका विरोध कर सकता है? परमेश्वर पिता, मैं ये नहीं कह रहा मनुष्य पिता। आप में से बहुत सारे ऐसे माता पिता है जो बड़े आगे पीछे हैं, बच्चों से भी अजीब है। आपके बच्चे अच्छे हैं लेकिन माता पिता अजीब है, आप बुद्धिमान है, झगड़ा करते हैं, फालतू चीज करते हैं, गलत चीज करते हैं, बच्चे उन्हें समझाते हैं। कई बार मैं ऐसे मनुष्यों की बातें नहीं कर रहा, ऐसे माता पिता की बातें नहीं कर रहा, मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बात कर रहा हूं, परमेश्वर पिता की। क्या परमेश्वर पिता जो कहे, क्या पुत्र उसे उसके विरुद्ध में जा सकता है, उसको काट सकता है? कि भाई ऐसा हो सकता है? हालेलुया। Hallelujah. इससे पहले मैं तुम्हें समझा रहा था कि ये इस्राएलियों के बीच में एक नई चीज लेकर आया, मन का विषय लेकर आया, मन फिराओ। अब वो लोग तो परमेश्वर को मानते थे, वो लोग तो ऑलरेडी वो व्यवस्था जो परमेश्वर ने दी थी उसकी रीति रिवाजों को रात दिन मान रहे थे, लेकिन ये ऐसी नई चीज क्यों लेकर आया परमेश्वर से, जिसमें वो ये बता रहा था, मन फिराओ। मन फिराओ, किस चीज में मन फिराना है, क्या करना है?
व्यवस्था से मन भराओ, रीति रिवाजों से मन फिराओ और आत्मिक चीज करो, मन से विश्वास करो, परमेश्वर की इच्छा में चलो। मेरी बात आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप लोग है ये नई चीज लेकर आया और ये यीशु मसीह का भी राह सीधा कर रहा था। यीशु के आने से पहले तैयारी कर रहा था लोगों के मन की, ताकि जब यीशु अपना काम स्टार्ट करे वो जल्दी जल्दी उस बात को मान ले। जैसे अभी आप लोग इधर बड़ी सारी बातें सुनते हो, वचन सुनते हो, प्रोफेसी सुनते हो, सेवा की बात सुनते हो, बीज बोने की बात सुनते हो। हजारों में से कुछ लोग मानने, थोड़े बहुत बाकी चलो चलिए, लंगर कितने है, ओ कितने है, आओ चलो चलिए, कहते रहने की। मतलब ऐसा है। कई बार हम सुन रहे और सुनते सुनते भी कोई ध्यान नहीं, और परमेश्वर उन लोगों को एक नई चीज करने के लिए बता रहा है, मन की चीज। क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे मेन विषय है आपका मन। आज हम जब टेस्टिमनी सुन रहे थे, वो लड़की जो कनाडा में उसको वीजा मिला, वहां भी उसका क्या काउंट हो रहा था, उसका मन में गड़बड़ चल रही थी, मन आगे पीछे चल रहा था। मैं जब गवाही सुन रहा था, धन्यवाद कर रहा था, परमेश्वर शुक्र है ये टूटी नहीं, तुम्हारे से दूर नहीं। शायद उसने एक पॉइंट नहीं बताया होगा मुझे, होली स्पिरिट ने कहा होगा, अगर वो यहां से आखिरी दिन बोल रही थी, कहीं और जाने वाली थी। ऐसा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा उसको बताना ठीक नहीं लगा होगा कि मैं बुरा ना मनाऊं। मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे स्पिरिट बोल रहा है। लेकिन याद रखना, मनुष्य सोचता है जबकि खुदा एक है, उसका नियम एक है, उसका नियम एक है। समझना, उसे पूरा करना सारे संसार के लिए जीवन, सारे संसार के लिए आशीष। कभी कभी हम उस मन से पूरा नहीं कर पाते उसे, इसलिए हालातों में फंसे रहते हैं। और दुष्ट भी अपना योर लगा रहा होता तुम्हें दूर करने के लिए। लेकिन यहां पर यूहन्ना ने मन की चीज देने लगा, मन फिराने की बात करने लगा। क्योंकि वो लोग व्यवस्था रीति रिवाज तो कर रहे थे, लेकिन उनके मन बड़े खराब थे। उनके मनों में अजीब चीजें भरी हुई थी, विरोध भरा हुआ था। शारीरिक चीजें वो लोग करते थे, आत्मिक चीज, भला मन, सच्चा दिल, नम्र मन, प्रेम से भरा मन, ये चीजें उनके अंदर नहीं थी। क्रोधित थे, विरोधी थे, घमंडी थे, पता नहीं क्या क्या चीजें करते थे। इसलिए मन फिराने की बात हो रही थी, मन को परमेश्वर के साथ सही करने की बात हो रही थी। वो भी यीशु मसीह का रास्ता सीधा कर रहा था। ठीक है, अगर आप एक जगह पर वचन पढ़ोगे ना, तो ये पढ़ने वाला वचन है आपके लिए, मैं पढ़ाता हूं आपको। ये हमें मिलेगा मत्ती में। ठीक है, मत्ती तुम्हें मिलेगा 21 अध्याय में। ठीक है, ये इंटरेस्टेड बात है हमारे लिए, सीखने वाली। ये 21 का 23 से पढ़ते क्या लिखा। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था। मतलब कौन? यीशु। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान के द्वारा जो भवन बना था, उसमें जाकर यीशु मसीह ने क्या किया? उपदेश। क्या किया? उपदेश। और लिखा, तो प्रधान याजकों और लोगों ने, पुरनियों ने यीशु के पास आकर पूछा, तू ये काम किस अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। यीशु ने उनसे पूछा, यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह हमसे कहेगा कि फिर तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया, और यदि हम कहें कि मनुष्यों की ओर से, तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि भीड़ सब लोग यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते थे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? उस समय के याजक, गुरु लोग, पुराने नियम को मानने वाले, व्यवस्था को मानने वाले टीचर लोग,
पुरनिये, पुरनिये समझते क्या होते हैं? प्राचीन, बूढ़े बुजुर्ग जो कहते हैं हमने ये वचन पूरा, ये व्यवस्था को मानते मानते प्राचीन हो गए, बुजुर्ग हो गए, ऐसे लोग यीशु मसीह को आकर क्वेश्चन करते हैं, तू ये काम किस अधिकार से करता है? जबकि वो बड़ी अजीब बात पूछ रहे हैं, क्योंकि हर बार यीशु मसीह लोगों के सामने यही बोलता था, मैं पिता की ओर से करता हूं, मैं पिता की ओर से करता हूं, पिता ने मुझे भेजा है। लेकिन फिर भी वो शारीरिक थे और शरीर की बातें उससे करते थे। अगर हम शारीरिक हैं तो हम भी वो चीजें नहीं करेंगे जो आत्मिक है। अगर हम शरीर में हैं तो हमारी जिंदगी में कोई टाइम सेटल नहीं होगा। कितने बजे संगति स्टार्ट होती, कितने बजे वर्शिप होती, पहली प्रार्थना कितने बजे स्टार्ट होती है। शरीर में कोई ध्यान नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई ऐसे सोचना नहीं, मुझे जाना है, मैं कर सकता हूं, मैं सबसे पहले आ सकता हूं, ऐसे दिल नहीं है, ऐसे सोच नहीं है। आए चले गए, बैठे उठे, बस इतना। इससे तुम कभी वो अनुभव नहीं कर सकोगे परमेश्वर का, तुम कभी वो जबरदस्त चीजों को, आत्मिक चीजों को देख नहीं पाओगे जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां पर देखो, वो इतनी बड़ी चीज कर रहा था यूहन्ना, उसके बपतिस्मे को, उसके मन फिराव के बपतिस्मे को उन्होंने नहीं माना। मन फिराव के विषय को, वो रीति रिवाजों में डूब चुके थे, वो व्यवस्था में डूब चुके हैं। संसार के लोग व्यवस्था में डूबे हुए हैं, प्रभु के भी बहुत सारे लोग व्यवस्था में डूबे हुए हैं। आपको पता है यहोवा विटनेस आपने कभी सुना है? परमेश्वर का एक डिनोमिनेशन है, एक संस्था है, यहोवा विटनेस। इन दिनों में ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं आगे। इनकी टीचिंग क्या है? ये यीशु को नहीं मानते, सिर्फ यहोवा को मानते हैं। यीशु को एक इंसान मानते हैं, परमेश्वर ने बनाया, काम किया, दैट्स इट, इससे ऊपर कुछ यीशु नहीं है, बस नॉर्मल है वो। पवित्र आत्मा को वो नहीं मानते, कहते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ को कहते हैं। वो लोगों को भक्ति, कोई हीलिंग नहीं करते, कोई उनको डिलीवरेंस की शिक्षा नहीं देते, वो लोग चंगाइयां नहीं करते, सिर्फ उद्धार की बात करते हैं, स्वर्ग में जाने की बात करते हैं, और लाखों करोड़ों लोग उनके पीछे जा रहे हैं। और तुम्हारा काम नहीं हुआ तो ये संडे लास्ट है, ये संडे लास्ट है, ये संडे लास्ट है, तुम्हारा काम नहीं हुआ तो सोचो, उनको ये सिखाया ही नहीं गया कि तुम्हारी चंगाई होगी, ये होगा, वो होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? यहां एक मन का बड़ा विषय है। यहोवा विटनेस वाले के लोगों के दिमाग में जो चीज सेट होगी वो लोग कर रहे हैं, दुनिया के दिमाग में जो सेट होगा वो कर रहे हैं। लेकिन तुम यहां वो सेट हो रहे हो जो दुनिया में कहीं से नहीं हो सकते। सबसे उत्तम विषय तुम्हारी जिंदगी में खुदा बो रहा है, सबसे महान ज्ञान को, शिक्षा को तुम्हारी जिंदगी में खुदा मुझे यूज करके बो रहा है। सोच कर देखो इससे होगा क्या। तुम्हें ध्यान बढ़ाना होगा, तुम्हें अपना रिश्ता मन से मजबूत करना होगा, इधर उधर क्या हो रहा है उससे साइड पर करना होगा, जो तुम यहां से सीख रहे हो उसमें वफादार बनना होगा। फिर तुम देखोगे अपनी बेस्ट जिंदगी, उत्तम जिंदगी को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। चलो हम आपको एक जबरदस्त चीजें पढ़ाते, मत्ती से हैरान करने वाली, कि पिता की दी हुई व्यवस्था को पुत्र काट रहा है। ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है ना। ऐसा हो सकता है कि पिता ने जो कुछ ठहराया हो पुत्र उसे काट दे। हालेलुया, हालेलुया। ये पॉइंट अभी सॉल्व कर दें उससे पहले तुम्हें ये पॉइंट पढ़ाते हैं। मत्ती अगर हम 5 अध्याय पढ़ेंगे तो यहां पर यीशु क्या कर रहे हैं? ये काफी सारे वचन है छोटे छोटे। मैं जल्दी जल्दी इसको तुम्हें पढ़ा देता हूं, तुम्हें समझाता हूं। सबसे पहले यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? पुराने नियम में जो कुछ लिखा था व्यवस्था में, लोगों के सामने उसको जो वहां लिखा था उससे नई चीज समझा रहे यीशु। वैसा नहीं समझा रहे, उसको कह रहे वो उसे छोड़ दो। यीशु क्या कह रहे? उसे व्यवस्था की उन बातों को यीशु समझा रहे, छोड़ दो, ये करो। तुमने तो ऐसे सुना था, अब ऐसे करो। सोचने वाली बात है ना।
कि पिता की दी हुई व्यवस्था को काट रहा है यीशु, इसमें क्या मैटर है, ये अभी समझाने का और आपको सॉल्व करके देता हूं। पहले मैं इसे पढ़ाऊं थोड़ा सा आपको, ठीक है। ये 5:27 में लिखा, यीशु कह रहे हैं तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। पुराने नियम में, व्यवस्था में ये लिखा था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर या स्त्री मर्द पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुकी या कर चुका है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में नष्ट ना डाला जाए। आमेन। आमेन। अब सोचने वाली बात है यहां पर, पुराने नियम में तो ये लिखा था व्यवस्था में व्यभिचार ना करना, फिजिकल मत होना, लेकिन यीशु मसीह ने नए नियम में आकर तुम कैसे कैसे व्यभिचार करते हो, 3 प्रकार का व्यभिचार बता दिया। आंख से, हाथ से, सोच से। बोलो, सोच कर देखो। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग अपने आप को रोज श्रापित करते हैं ये व्यभिचार में, इसीलिए पीछे हैं, इसीलिए आगे नहीं, इसीलिए वो चीजें नहीं हो रही जिसके लिए बुलाया गया है। शैतान ने जाल बिछा दिया है व्यभिचार का दुनिया में। यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, नंगियां बुढ़ियां बंदे तनी क्या गंद मंद घोल रहे हैं, क्या अपने आप को दिखा रहे हैं, और लोग एक दूसरे को देखकर श्रापित हो रहे हैं। आज के जमाने में फ्रेंड बनाना, दोस्ती करना ऐप आ गई है, चिंगारी ऐप, फलानी ढींगड़ी ऐप। उसमें लड़कियां बोलती, आपने किसी से कभी बात की, सीधी सीधी बात की, खुलकर बात की, नहीं लाइव में बात की, तो हम लेकर आए, मैं आपकी दोस्त बनूंगी, चिंगारी ऐप को डाउनलोड करो, ये करो, आ जाओ आ जाओ। देखो शैतान के काम। अरे ये लीगल हो रहा है, लीगल, पहले अनलीगल थी ऐसी चीजें। देशों से, सुप्रीम कोर्ट के देशों से ये चीजें लीगल हो रही। खुल्लम खुल्ला पाप करो। एक आदमी 10 औरतों से संबंध रख रहा है, एक औरत 8 आदमियों से संबंध रख रही हो, फिर भी मन नहीं भर रहा, फिर भी दिमाग में आ रहा और भी कोई देखे, और भी कोई देखे। ये शैतानी सैतानिक चीज है, नाशक करने वाला विषय संसार को। ये शैतान का जाल है। लेकिन खुदा ने, यीशु ने यहां पर क्या बताया ना, तुमने तो सिर्फ पुराने नियम में ये सुना था सिर्फ व्यभिचार ना करना, लेकिन उसने तो बता दिया तुम सोच से भी करोगे तो वो व्यभिचार है, तुम हाथ से भी करोगे व्यभिचार है, तुम है ना आंख से भी करोगे, क्या करोगे। लेकिन आगे पढ़ते क्या लिखा, 31 में लिखा, ये भी कहा गया था व्यवस्था में कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। 33, फिर तुम सुन चुके हो पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, यह व्यवस्था की बात है कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना। अरे जबकि बाइबल में लिखा था झूठी शपथ ना खाना। प्रभु के लिए अगर शपथ खाओ, शपथ समझते हो, शपथ क्या होता है, जैसे आप मन्नत मानो कोई चीज, मैं प्रभु तेरा लंगर लगाऊंगा इधर, प्रभु मैं इतना 20 बोऊंगा, प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं 10,000 ईंटें चढ़ाऊंगा, तो मेरे लिए ये कर दो वो कर दो, इसे मन्नत कहते हैं, ठीक है। तो अगर तुम मानते हो तो इसे क्या करना है, पूरा। इधर बहुत सारे लोग अपनी मन्नतें मानते हैं और बाद में पूरा नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह देखो क्या कह रहे हैं, वहां जो मन्नत की बात हो रही है, शपथ की बात हो रही है,
वहां तो कर सकते थे, शपथ मान सकते थे, लेकिन नए नियम में यीशु कहते हैं परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कभी शपथ ना खाना। वहां लिखा था शब्द खा सकते हो, यहां यीशु कह रहा है शब्द नहीं खाना। पिता के व्यवस्था को परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को काट रहा है यीशु। सुनो, उसने कहा ना तो स्वर्ग की ना स्वर्ग की शपथ करना क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, और ना यरूशलेम की क्योंकि महाराज का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना क्योंकि तू एक बाल को भी ना सफेद और ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। ये सोचने वाली बात है। प्रभु यीशु मसीह पिता की उस व्यवस्था को एकदम से काटे जा रहा है। सोचने वाली बात है नहीं। आगे भी पढ़ते क्या लिखा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। ये पुराने नियम में लिखा था। पता है आपको ये वचन के बारे में कुछ है? चलो व्यवस्था में लिखा था, ये थोड़ा सा पढ़ाता हूं मैं इसको ना। हम एक काम करते हैं, जहां पुराने नियम में लिखा वहां से भी पढ़ते, इससे आपको फायदा होगा, आपका दिल और परमेश्वर के वचन में लग जाएगा और आप एक और अच्छे से विश्वास कर पाओगे इस बात में। ठीक है, इसको हम 24 का 19 से पढ़ते। क्या लिखा? ये वचन है लय व्यवस्था की बुक 24 का 19। फिर यदि कोई किसी दूसरे को चोट पहुंचाए तो जैसा उसने किया हो वैसा ही उसके साथ भी किया जाए, अर्थात अंग भंग करने के बदले अंग भंग किया जाए। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। जैसी चोट जिसने किसी को पहुंचाई हो वैसी ही उसको पहुंचाई जाए। पशु को मार डालने वाला उसको भर दे, पशु भर दे, परंतु मनुष्य को मार डालने वाला मार डाला जाए। परंतु नियम एक ही हो, जैसा देशी के लिए वैसा परदेशी के लिए। अभी ये हमने पढ़ दिया ना, ऐसा लिखा है पुराने नियम में। लेकिन यीशु मसीह इसके बारे में क्या बता रहे हैं नए नियम में? 39 में लिखा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उससे चद्दर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बिगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तो यहां पर यीशु मसीह क्या क्या समझा रहे? बिल्कुल ऑपोजिट। पुराने नियम में जो लिखा था, अगर किसी ने दांत तोड़ दिया उसका भी तोड़ो, आंख फोड़ दी उसकी फोड़ो, जानवर को मार दिया उसका ले लो, आदमी को मार दिया ऐसे पत्थर मार के मार दो। लेकिन नए नियम में यीशु कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? थोड़ा सा पढ़कर फिर आपको समझाते हैं 43 से। तुम सुन चुके हो कहा गया था व्यवस्था में अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। जो तुम्हारे बैरी उनसे बैर रखना, पड़ोसियों से प्रेम। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। आमीन। क्योंकि वह भले और बुरे दोनों में अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले और ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमेन। आमीन। यीशु मसीह ने पुरानी व्यवस्था के नियमों को बदल दिया नए नियम में।
पिता परमेश्वर यहोवा के वचनों को काट दिया और नई व्यवस्था, आत्मिक व्यवस्था को लोगों के अंदर डालना शुरू किया। क्या ऐसा करना चाहिए यीशु को? बोलो। तो ये सीखने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा एक उदाहरण को। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। मान लो एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज, ठीक है। मान लो ये जो स्टेज है एक कॉलेज की, वो है रिसेप्शन। क्या है? रिसेप्शन। यहां पर एक बोर्ड लगा दिया कि यहां लड़के लड़कियां इस रिसेप्शन में नहीं खड़े होंगी, बाहुकुम प्रिंसिपल। एक बोर्ड लगा दिया, ठीक है, लगा दिया ना। किसका हुक्म है? अब उस रिसेप्शन में जो भी खड़ा होगा उसको फाइन लगेगा, सजा मिलेगी, क्योंकि हुक्म किसका है? प्रिंसिपल का। बोर्ड लगा हुआ, तो लड़के लड़कियों का मना हो गया वहां खड़ा होना, ठीक है ना। लेकिन थोड़े महीने साल बाद प्रिंसिपल ने डिसीजन बदल दिया। उसने क्या किया? एक और बोर्ड लगवाया। अब उस बोर्ड पर लिखा था 12 से लेकर 2 बजे तक आफ्टरनून, लंच टाइम, लड़के लड़कियां रिसेप्शन में खड़े हो सकते हैं। जिन्होंने ना तो पहला बोर्ड देखा ना दूसरा बोर्ड देखा, सीधा आए, एडमिशन हुई या नए बच्चे थे। जैसे उन्होंने दोनों बोर्ड को पढ़ा तो कंफ्यूज हो गए। क्या हो गए दोनों? ये प्रिंसिपल है, ऐसे कैसे कर रहे हैं? एक तरफ ये लिखा है कोई लड़की लड़कियां यहाँ रिसेप्शन बालकनी में नहीं खड़ा हो सकता, बोर्ड लगा है। और दूसरी तरफ आगे साथ में एक और बोर्ड लग गया जिसमें 12 से 2 खड़े हो सकते। अब जिन्हें मैटर पहले नहीं पता था कि पहले बोर्ड ये लगा था, ये बाद में लगा है, वो तो क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रिंसिपल ने कुछ एडिशनल किया, आपके लिए कुछ कॉन्सेशन किया, अपने एक नियम को अच्छा किया। पुराना नियम खुदा ने दिया, व्यवस्था खुदा ने दी, लेकिन परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अनुग्रह करूंगा यीशु के द्वारा। अब पिता कौन है? पुत्र कौन है? पिता कोई और है, पुत्र कोई और है? बोलो। एक ही तो है, पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर, एक ही चीज है। वो पहले आत्मा में था, आत्मा से जन्म लेकर खुद अपने काम को, गड़बड़ दुनिया को ठीक करने के लिए यीशु आया। आपकी जिंदगी को सही करने के लिए वो आया, आपको प्रकट करने के लिए आया परमेश्वर क्या हो सकता है, उसका प्रेम क्या हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? पुराना नियम यहां लिखा पड़ा है, लेकिन पुराने नियम का मालिक खुद आकर नए नियम को लागू कर रहा है। आपको उस व्यवस्था जो पुराने नियम में दी गई थी, अब उसको नहीं करना, एक नई व्यवस्था को, बेस्ट चीज को करना है। ये उस दुनिया का सृष्टिकर्ता खुद पुत्र के रूप में आकर ये चीज हमें समझा रहा है। कंफ्यूजन क्या है क्रिश्चियनिटी की? यहोवा विटनेस वालों की कंफ्यूजन क्या है? क्योंकि यीशु पुत्र के रूप में अपने आप को ये दिखा रहा था, आज्ञाकारी क्या होती है, परमेश्वर पिता के साथ वफादारी क्या होती है। वो एक मनुष्य के शरीर में ऐसी चीज दिखा रहा था, तो ऐसे लग रहा है जैसे यीशु एक मनुष्य है और पिता उसका पिता है, उससे गिड़गिड़ा रहा है, मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ये कर रहा है, उसको कह रहा है ये काम करो पिता मेरी सुनो। तो ऐसे महसूस होने से यहोवा विटनेस वालों को लगा कि यीशु कुछ नहीं है, दुनिया को लगा यीशु कुछ नहीं है। हमारा ये हमारा वो यीशु क्या है? ये मूर्ख लोग पता नहीं अपना धर्म छोड़ रहे, ऐसी बातें हो रही। उन्होंने सीखा नहीं, उन्होंने समझा नहीं, तुम लोगों ने भी अच्छे से नहीं समझा, तुम लोगों ने भी अच्छे से ध्यान नहीं दिया। व्यवस्था क्या है? अगर तुम व्यवस्था को मानोगे फंसोगे नेगेटिविटी में, दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता रहेगा। हमारी मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोग ना, जिन्होंने परमेश्वर की बात को एक बार पकड़ लिया, व्यवस्था को छोड़ दिया, जो मैंने सिखाया उसमें चलना शुरू कर दिया, वो बड़ी जबरदस्त जिंदगी जीते हैं। लेकिन कुछ चालाक लोग होते हैं, इधर से भी सुन लिया उधर से भी सुन लिया, वो भी बात को मान लिए, वो फंसे हैं आज भी। उनकी ब्लेस्ड जिंदगी नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनको ही नहीं समझ आ रहा करना क्या है।
हालेलुया। तो हालेलुया। ये सब कुछ साफ साफ लिखा है या मैंने लिखकर समझा दिया तुम्हें? मैंने अपनी ओर से पढ़ा पढ़ूकर तुम्हें सोचा अपने तरीके से चलाओ? अरे तुम्हें वो बता रहा हूं कि अब ये प्रबंध पवित्र आत्मा का है। पवित्र आत्मा का प्रबंध तुम्हारा मन जो नेगेटिव है, तुम्हारा मन जो गलत सोचता है, गलत करता है, पवित्र आत्मा उसको सही करेगा, उसमें काम करेगा आपके मन के अंदर, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा में चलो। और ये जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ गई? आज सेकंड पार्ट है, मैंने ये कई चीजें तुम्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन अभी थर्ड पार्ट आएगा थर्सडे। ये कंटिन्यू तुम्हें पहले वाला पार्ट भी अच्छे से सुनना होगा, आज का पार्ट भी बहुत अच्छे से दोबारा सुनना होगा, ताकि तुम फलों को देखो, उसकी सामर्थ को देखो, उसकी पावर को देखो। तुम्हें बुलाया गया है ज्योति करके, तुम्हें बुलाया गया है एक योजना में, तुम्हें बुलाया नॉर्मली तरीके से नहीं गया है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें बुलाने का एक बड़ा मकसद है खुदावंद का, उसका प्लान है, उसकी योजना है। तुम्हारी जिंदगी को ऊंचा करना, तुम्हारे परिवार को ब्लेस करना, तुम्हारी जिंदगी को बदलना, तुम्हें आत्मिक बनाना, तुम्हारी जिंदगी से आत्मिक फलों को प्रकट करना, और अपने जो दूसरे हमारे लोग हैं उन्हें जीतना। हालेलुया। अगर तुम्हारे विरोध में तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारे परिवार मेंबर उल्टे पुल्टे चल रहे हैं, अंगीकार करो, रोज रोज कहो वो मुझसे भी अच्छे चल रहे हैं, वो मुझसे भी अच्छा चल रहे हैं, मुझसे भी अच्छा विश्वास करें, परमेश्वर आप चुन चुके हो, उनका जीवन बचा दो। आपका अंगीकार, आपका विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, याद रखो। तुम मोहल्ले के लिए प्रार्थना कर रहे हो, देश के लिए प्रार्थना कर रहे हो, खराब सरकार है, आरएसएस के लिए प्रार्थना कर रहे हो, उनकी ऐसी की तैसी मनुष्यों की, कि परमेश्वर उन्हें बदले ना। हालेलुया। सुलेमान नाम का एक लड़का पाकिस्तान में हमारी मिनिस्ट्री को फॉलो करता है, हमारा शायद शादी हुई है उसकी, इतनी प्रे में रहते हैं वो, पूरे पाकिस्तान के बिलीवर प्रेयर कर रहे हैं अपने देश के लिए। वहां क्रूसेड्स हो रहे हैं, वहां लोग बढ़ रहे हैं, खुदा के काम बढ़ रहे हैं। हालेलुया। अगर हम भी ऐसे लगे रहेंगे, सारी मिनिस्ट्रियां परमेश्वर के लोग, ऐसे कैसे हो सकता है हम प्रार्थना कर रहे हो तो फल ना आए? ऐसे कैसे हो सकता है कि जो परमेश्वर का नियम हम पूरा कर रहे हैं और कुछ भी अच्छा ना हो? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है, उसका वचन कभी नहीं बदल सकता। तुम्हें बनना है, हर हाल में लगे रहो परमेश्वर के साथ, रिजल्ट बड़े देखोगे यीशु मसीह के नाम। मीटिंग है, हीलिंग लेना चाहते हो तो हीलिंग पॉइंट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। सबसे पहले जब 12 साल की रोगन के बारे में सीखो, उसकी चंगाई मटीरियल सिस्टम से आई थी या उसके मन के अनुसार आई थी? पहले ये बात पकड़ो, कैसे 12 साल की रोगन कौन थी? वो जाति की कौन थी? वो यहूदन थी, वो यहूदी थी, वो व्यवस्था को मानने वाली थी, व्यवस्था को मान कर रीति रिवाज वो मरने वाली थी। सब कुछ उसका खत्म हो गया, लेकिन चंगाई नहीं आई, क्योंकि चंगाई आनी थी मन के विषय से, फेथ के विषय से, स्ट्रॉन्ग बिलीव से आनी थी। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हो जब उसको चंगाई आई, उससे पहले उसे नए नियम के प्रभु का पता चला, यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे पता चला, यीशु क्यों आया है, यीशु क्या कर रहा है, यीशु क्या सिखा रहा है। जब ये बातें उसे समझ आई तो उसने डिसीजन लिया, कहां? टांगों में कि पैरों की उंगलियों में? बोलो। माइंड में, मन में डिसीजन लिया, विश्वास किया उसने अंदर। जब खत्म होने वाली थी, जब पैसा, चीजें, धन दौलत, मटी सब कुछ खत्म हो गया, तब उसके मन ने उसे जीवन दिया। तुम्हें चंगाई का नियम पकड़ना होगा। चंगाई का नियम आपका मन है, आपका फेथ, आपकी दिलेरी है, आपका ध्यान है, आपका फोकस है। हालेलुया। फोकस है नहीं, नेगेटिविटी की बातें आपके अंदर है, रीति रिवाज आपके अंदर है, मटीरियलिस्ट चीजों को तुम पकड़ कर बैठे हो, और अंदर के फेथ को, तुम्हारे अंदर कुछ सिस्टम पता ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने डिसीजन लिया, विश्वास किया प्रभु के ऊपर, मैं इसका पल्ला छूंगी। पल्ला छूने का रीजन क्या है? लोगों ने इसको कहानी बना लिया, पल्ला छूना।
तुम मेरा छो तू मैं तेरा छूंगा तुम्हारा छूंगा नहीं तेरे उत्थे चल जाओ निरंकारियां च उत्थे वो नू जड़ी हुंदी ना नू 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 सोहरा मत्था टेकदा ते वो सोहरे नू वो टेकदी पता है हमें निरंकारी मिश्रों में पता है आपको कि नहीं है सौरे को मत्था टेक रही है ऐसी रीति रिवाज बनाया है ऐसी रीति रिवाजों से कुछ नहीं मिलता ये मनुष्यों की बनाई चीजें बड़ों का आदर करना चाहिए बड़ों को नतमस्तक होना चाहिए सौरे को बहू के नहीं होना चाहिए ये मनुष्यों की रीति रिवाज है ऐसे तुम्हें लाखों करोड़ों रीति रिवाज मिलेंगे पूरे संसार में पता नहीं क्या क्या और प्रभु के लोगों को भी मिलेगी इसलिए सच्चाई सबसे मेन है यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद करेगा सत्य कोई मटेरियल नहीं है सत्य वचन है सत्य ज्ञान है जो तुम्हारे मन में चाहिए जो तुम्हें आज मैं दे रहा हूं तो यहां पर ये विषय क्या है उस समय औरत बंदों को छू नहीं सकती थी व्यवस्था में लिखा था अगर उसने छुआ टच किया पत्थर मार के मार दो इसीलिए वो एक तरफ उसके दिमाग में अपने लोग अपना कल्चर अपना वो व्यवस्था भी थी इसीलिए उसने बिलीव किया स्ट्रांग कि प्रभु का कपड़ा मैं छू लिया तो मेरी क्या हो जाएगी ये फेथ का विषय था और जैसे छुआ 12 साल से मौत का रोग आउट हो गया उसकी जिंदगी से आउट हो गया उसने डिसीजन लिया मन से फेथ किया तुम्हें आज अपने अंदर स्ट्रांग बनना है क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर उन्हें मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा है मन के ऊपर वर्क कर रहा है उनके मन को तैयार कर रहा है वो रीति रिवाज की बात नहीं कर रहा ना कोई व्यवस्था की बात कर रहा है यीशु मसीह के विरोध में यहूदी याजक पुरनिये क्यों खड़े हो गए क्योंकि यीशु मसीह उनकी बहुत सारे व्यवस्था के कानूनों को मान ही नहीं रहा था क्योंकि उसकी जरूरत नहीं खुद तो परमेश्वर आकर खड़ा हो गया है वो जानता था एक्चुअली क्या करना है मनुष्यों को और वो शक्ति प्रकट करके पावर प्रकट करके दिखा भी रहा है इतनी हीलिंग इतने काम दुनिया में किसी ने की ना कोई कर सकता था फिर भी उनकी बुद्धि बंद आज भी यहाँ पर बहुत सारे बिलीवर क्या करते हैं यहाँ चमत्कार देखते हैं बिलीवर क्या करते हैं जब हम ले हैंड करते हैं मास प्रे करते हैं लोगों की हीलिंग होती है और उधर लंगर खाने की तैयारी कर रहे हैं शरीर में बोलो शरीर में लोग हैं जो वो यीशु मसीह ने कहा तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो उस भोजन के लिए मेहनत करो जो सदीपक काल तक ठहरता है लेकिन हमें रोटी चाहिए आत्मिक रोटी पर ध्यान नहीं है 15 मिनट भी जेराडी के हम देखें कैसे काम हो रहे कैसे खुदा काम कर रहा है क्योंकि लोग शरीर में फंस रहे हैं कितना समझाओ बात बुद्धि में नहीं जा रही उनके समझाओ वो इधर से सुनते निकाल देते बाद में मर गए प्रे कर दो ये कर दो वो कर दो बाद में पता लगा कभी उस चर्च कभी इस चर्च फिर वहां भटकते रहो कुछ अच्छा मत करो ये नियम नहीं है जो कुछ लोग पकड़ रहे हैं उसीलिए वो अपना जीवन खराब कर रहे अपना टाइम खराब कर रहे हालेलुया हालेलुया लेकिन याद रखना उस ये मन का विषय मन का फेथ जो इस 12 साल की रोगन ने बनाया तुम्हें जानते हो एक अन्य जाति यीशु मसीह के पास आया सूबेदार था पलटन का और यीशु मसीह को उसके पास आकर कहता है हे प्रभु मेरा एक सेवक लकवे के रोगी से मरने वाला है तो आप उसे चंगा करो तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा उसने कहा ना 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 प्रभु मेरे घर मेरे छत के नीचे आने की जरूरत नहीं है और मैं इस योग्य नहीं है कि आप आओ मैं पराधीन मनुष्य हूं मैं अधिकार के बारे में जानता हूं मैं एक सूबेदार हूं मेरे पास एक अधिकार है मैं एक सिपाही को बोलता हूं जा दूसरे को आ बैठ ये कर वो कर मेरे अधिकार के अनुसार मेरी पोस्ट के अनुसार वो मेरी बात को मानते हैं आप प्रभु हो मुझे पता आपके पास क्या अधिकार है मैं इस योग्य नहीं कि मेरे छत तले आओ आप यहां से बोलो ये स्पिरिचुअल था ये मन का विषय था ये मटीरियलनेस ये वो दूसरी तीसरी चीजें नहीं थी ये अटर्नली अंदर के विश्वास का फेथ था जो उसने दिखाया अन्य जाति ने अभी वो यीशु मसीह में चलने वाला नहीं था सुनकर समझकर इतना मन बनाया कई बार
नए लोग आते हैं एकदम से विश्वास करते हैं, कई बार लोग आते हैं एकदम से प्रभु की बातों पर ध्यान देते हैं, गवाही सुनते हैं, मन बदलते हैं, धन्यवाद प्रभु, ऐसे बैठे बैठे गवाहियां सुनते, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हमारे लिए कर चुके हो आप, ऐसे बैठे 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 ऐसे धन्यवाद दे रहे। तो कुछ लोग 2 साल से बैठे, 3 लोग से बैठे, गवाहियां आ रही है, बैठे नहीं कुड़िए भला अज वो ਆਪਾਂ घर तू रोटियां लाई ना, गवाहियां चल रही, रोटियों की फिक्र पड़ी, घर का दिमाग उधर दिमाग ये दिमाग, 2 साल से एक नया बंदा आकर धन्यवाद दे रहा है, एक नया बंदा प्रभु की बातें सुनकर मन लगा रहा है अपना, उसको तारीफ दे रहा है, उसका धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि मन का विषय है। और जैसे कर रहा है और जैसे मांस प्रेर होती या लेन होती है, वो गवाही बनती, धन्यवाद धन्यवाद। इधर नए बंदे की गवाही बनती है और 2-3 साल का पुराना बंदा उधर झगड़ा कर उधर झगड़ा कर ले लाइनों में, उसको नहीं पता उधर कोई गवाही बन रही है, उसको लंगर 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 रोटी उधर दिमाग लगा हुआ है, बस उसको नहीं पता इधर परमेश्वर काम कर रहा है, वो जिंदगियां बदल रहा है, वो आपको बदलने की चीज कर रहा है, आपको कुछ दिखा रहा है, मैं जिंदा परमेश्वर यहां खड़ा हूं, मैं यहां प्रेजेंट हूं, मुझे देख। यीशु मसीह ने उस समय के लोगों को कहा, तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते कि पिता ने मुझे भेजा है? अगर तुम मेरा विश्वास नहीं करते तो इन कामों के कारण ही विश्वास करो जो पिता मुझ में होकर करता है। फिर भी उनकी बुद्धि खुल नहीं रही थी, क्योंकि वो व्यवस्था, रीति रिवाज, शरीर की बातों में डूबे हुए थे। पीछे आने का कारण शरीर, सबसे पीछे बैठने का कारण शरीर, पीछे उठकर सबसे पहले जाने का कारण शरीर, लंगर चाहिए कारण शरीर, ध्यान नहीं है आत्मिक चीज पर। मैंने सुबह से थोड़ा सा फ्रूट खाया है, कब खाना मिलना क्या मिलना इसका कोई चिंता नहीं, सबसे पहले खुदा का काम। इधर जब 50 लोग रह जाएंगे, तुम घरों में बैठे होंगे, हम तब भी ले एंड कर रहे होंगे, लोगों की बात सुन रहे होंगे। अभी हमने खाना नहीं खाया, तुम अपने घर जाके पंखा छोड़कर एसी छोड़कर, गर्मी बड़ी आज है, तुम्हें गर्मी लगती है, हमें थोड़ी। हमारा तो शरीर पत्थर का बनाया परमेश्वर ने, मांस का थोड़ी है। आपके जैसे मनुष्य है, लेकिन विश्वास करते हैं, उसकी इच्छा में चलने में फोकस बनाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, ध्यान रखते हैं। हालेलुया हालेलुया। क्या तुम व्यवस्था में रहना चाहते हो, रीति रिवाजों में रहना चाहते हो, शरीर की रीति रिवाज में रहना चाहते हो, या मन के फेस से जुड़ना चाहते हो? उत्तम जीवन खुदा ने रखा है। ये बाइबल, ये गवाहियां, यहाँ जो लिखा कभी बदल सकता है, जो कुछ खुदा ने कहा कभी आगे पीछे हो सकता है। अगर परमेश्वर ने काम किए बाइबल के अंदर, आज भी हो रहे, कहानी नहीं है, परमेश्वर वो काम कर रहा है। हमें जरूरत है ध्यान देने की, जरूरत है अपने मन को पक्का करने की, जरूरत है अपने फेथ को दिखाने की आज। हालेलुया हालेलुया। किस चीज को दिखाने की जरूरत है? फेथ। अपने फेथ को दिखाने की जरूरत है, अपने विश्वास को दिखाने की जरूरत है। हालेलुया। आज जानते हो, कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास आई, अन्य जाति जो बिलीवर नहीं थी, यीशु मसीह के बारे में सुनकर आई। यीशु कौन है उसने बात सुनी, समझी, फिर आई। तुम भी सुना कितना नहीं सुना, यहाँ कितना सुन रहे हो तुम्हारे ऊपर है। तुम कितनी बात को पकड़ रहे हो, तुम्हारा ध्यान कितना है, तुम्हारा आज फेथ क्या है। तुमने गवाहियां सुनी, तुमने चमत्कारों की बातें सुने, तुमने मन बनाया खुदा से मैंने काम लेना है, अपने परिवार के लिए काम लेना है, मैंने बेस्ट जिंदगी जीनी है, मैंने अपने परिवार को बदलना है, अपनी शांति भरी जिंदगी जीनी है। हाँ ये होगा, ऐसा डिसीजन ले रहे हो मन के अंदर, ऐसे फेथ कर रहे हो अपने मन के अंदर, क्योंकि खुदा के साथ पॉसिबल है, खुदा करने के लिए तैयार है। वो कहानी कथा नहीं है परमेश्वर, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। वो क्या है? वो जिंदा खुदा है। कनानी स्त्री को यीशु मसीह ने पॉलिसी बताई। पॉलिसी अन्य जातियों के लिए हीलिंग नहीं थी उस समय, इस्राएलियों के लिए थी। उसने कहा मैं बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डाल सकता, उसको ये दर्जा दिया आत्मिक रीति से। लेकिन उसने
गुस्सा करने की बजाय आज यहाँ कोई बात हो जाए छोटी सी, तानी क्या क्या करने लग जाते लोग। इतनी जल्दी गुस्सा, इतनी जल्दी विरोध, इतनी नया कर रहा हूं ना। नुकसान किसका है? तुम्हारा है। ये शरीर है, कब बदलना है, कब आत्मा में आना है, कब आत्मा को काम करने देना है, कब रोना धोना छोड़ना है, कब फेथ में जीना है, कब परमेश्वर की इच्छा में चलना है। क्या सारी उम्र ऐसे निकालनी, ऐसे रोते रहना है, या ब्लेस जिंदगी जीनी है? हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर कनानी स्त्री ने यीशु की बात को पकड़ा के, क्योंकि उस जमाने में वो जानते थे अन्य जाति लोगों को क्या दर्जा देते यहूदी लोग। हालेलुया। इसलिए उस वचन को जब उसने कहा बच्चों की रोटी में कुत्तों को नहीं डाल सकता, वो समझ गई मुझे क्या कहा। उसने आगे से कहा, हे प्रभु, स्वामियों की मेज पर जो चूरा बुरा गिरता है उसी से कुत्ते खाकर पेट भरते, तू वो ही दे दे मुझे। उसने ये देकर कहा, है नारी तेरी नेशा बड़ी है, तेरा मन बड़ा है। मन की बात हो रही, मन की। उसने कहा तेरी नेशा बड़ी है, तेरा मन बड़ा है, तेरा मन ही बड़ा है। जा, तेरी बेटी क्या हो चुकी है? आजाद हो चुकी है। दूसरा जा, वो हील हो चुकी है। एक शब्द से उसका काम होता है। इधर 10 बार प्रेयर कराओ, 10 बार उस मिनिस्ट्री में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, लैंड कराओ, सोच कर ये मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री, फिर मर साडा नहीं काम होया। एक शब्द से प्रभु काम कर रहा है मन के ऊपर। एक शब्द से वो आपको बदल रहा है, आपके जीवन को, आपके मन के अनुसार। अगर आपका मन रेडी है, आप पकड़ रहे हो बात को, तो हीलिंग है, जिंदगी है, अनंत जीवन है। पावर को देखोगे, बरकत को देखोगे, ग्रेसफुली देखोगे, जबरदस्त रीति से देखोगे। आप जानते हो जब हम पुराने नियम में जाते, पुराने नियम में भी नबियों के द्वारा परमेश्वर काम करता था, हीलिंग करता था, मुर्दे तक जिंदा करता था। आप जानते हो सुनेम वासी एक औरत जिसके पास अलीशा रुकता था, उसको बूढ़ी हो रही थी, पैसे वाले थे पर बच्चा नहीं था। सेवा का फल मिला, अच्छे मन का फल मिला। परमेश्वर ने उसे एक बेटे से ब्लेस किया। 12 साल की उम्र में उसको कुछ रोग आया, दिमाग में कुछ अटैक आया और उसकी डेथ होगी। डेथ होने के बाद चीखे नहीं मारी उस औरत ने, रोने धोने नहीं लगे वो। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अरे वो चीखे नहीं मार रही, रो नहीं रही, पाखंड नहीं कर रही, रॉन्ग चीजें नहीं कर रही, रॉन्ग प्रैक्टिकल नहीं कर रही, वो वचन को मान रही है। वो अलीशा के पास जाती है और जाकर कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी दासी को धोखा मत देना। उसने क्या, उससे पूछा क्या हुआ, तुम्हें ऐसी बात क्यों करती है? फिर वो बड़े अच्छे तरीके से, मेरे मुंह से गलत अंगीकार ना हो, अपने बेटे के बारे में बताती है। और फिर वो अपनी भेजी चेले को भेजता, जाकर मेरी छड़ी लगाओ, मैं आता हूं पीछे। लेकिन वो जिंदा नहीं हुआ। फिर जाकर उसको जिंदा कैसे हुआ? मुर्दा उस औरत के मन के तगड़े विश्वास के कारण। हालेलुया। वो सुनेम वासी की जो औरत थी, उसका तगड़ा मन, तगड़ा विश्वास, तगड़ा दिल, प्रभु की ओर ध्यान, परमेश्वर की ओर ध्यान। आज ये करने की जरूरत है। हीलिंग क्या चाहिए तुम्हें खुदा से? इसने हीरे बनाए, सोना बनाया, सारी दुनिया के लिए पेट्रोल डीजल बनाया, सारी चीजें हम किसकी यूज करते हैं? उस खुदा की। उसे ध्यान दो। वो है सोता जीवन का, पूरी दुनिया को रचने वाला, सृष्टि करता। उसके पास किसी चीज की घटी नहीं। वो सामर्थ्य, वो पावरफुल है, वो महान है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? क्या आज आपका मन तैयार है? अंदर से तैयार हो? व्यवस्था, ये मटेरियल चीजें साइड पर करो, क्योंकि मन का विषय है। अगर तुम तैयार हो तो तुम जबरदस्त रीति से कामों को देखोगे। हमें एक बड़ी तैयारी में लगे हुए आप लोगों के लिए। आई होप कुछ दिनों में, हफ्तों में 1-2 मुझे पूरी मिनिस्ट्री को बदलना है, आपको बदलना, आपकी जिंदगी को बदलना, आपके विश्वास को बदलना है। आपके अंदर एक जबरदस्त प्यार चाहिए परमेश्वर के, उसके लिए जीने वाला मन चाहिए, उसके वचनों को पूरा करने, उसको पहला दर्जा देने वाला मन, उसकी इच्छा में चलने वाला मन। आई होप, मैं प्रोफेसी करता हूं, खुदा कर चुका आपके लिए।
Amen. आपकी जिंदगियों को बदल चुका है। आज कितने लोग रिजल्ट लेना चाहते हैं? रिजल्ट